हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी रोनियार शो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महानायक जो आज सबके बीच में अमर है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। ये वीडियो भी एक डिमांड पे ही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाते समय जब मैं इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था या फिर और इसके बारे में पढ़ रहा था अटल जी के बारे में, तो उसमें मेरी काफ़ी जानकारियाँ हैं क्योंकि वो मेरे आइडल्स हैं। लेकिन फिर भी मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे अंदर से इच्छा नहीं थी इस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भावुक फीलिंग उनके लिए मेरे एथी से प्रकट हो रहा था उनके बारे में पढ़ने में, और भावुक हो रहे थे। फिर भी एक लाइन मिली थी मुझे ऑनलाइन पढ़ने को, अटल अमर रहे, तो वो पढ़ के थोड़ी मनोबल मिला कि इस वीडियो को बनाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो सियासत में ना आते तो या तो कवि होते या फिर पत्रकार होते। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म आगरा के बटेश्वर में हुआ था। पिता ग्वालियर में शिक्षक थे, लेकिन नियति उन्हें वहाँ ले जाना चाहती थी जहाँ वो काल के कपाल पे अपनी एक अलग पहचान लिख सके, इस दुनिया से पढ़े। अटल जी छात्र जीवन से ही आरएसएस में जुड़ गए। संघ की सभाओं में जा के अपनी कविताएं सुनाते थे। उनके बालकाल से ही सबको लग गया था कि एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे, इस दुनिया से पढ़े। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए किया और कानपुर के टीवीएस कॉलेज से एमए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जब वो छात्र राजनीति के चुनाव लड़ते थे तब उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि जिन्हें इच्छा होगी वो हमें वोट दे, प्रचार प्रसार से हम किसी पे वोट थोप नहीं सकते। और उनकी इसी प्रेरणा के चलते वो जितने साल छात्र राजनीति में चुनाव लड़े उतने साल उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। उन्होंने प्रथम पत्रकारिता को अपना करियर चुन के राष्ट्रधारी विचारधारा वाली किताबें पंचजन, राष्ट्रधारू, वीर अर्जुन और दैनिक स्वदेश जैसी किताबें लिखी। मगर मैंने प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखा। मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूँ। उनके असाधारण बोलने की क्षमता की खबर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंची तब वो इनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद ही अटल जी ने राजनीति में कदम रखा और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। यूँ तो 1956 में अपने प्रथम संसदीय चुनाव हार गए, लेकिन 1957 में बलरामपुर लोकसभा से जीतकर वो संसद पहुँचे। और तब क्या विपक्ष क्या विपक्ष, सभी उस समय एक युवा के भाषणों के मुरीद हो गए जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित नेहरू ने तो तब ये तक ऐलान कर दिया था कि ये शख्स एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, और उस समय उनकी जिह्वा पे सरस्वती वास थी, मानिए। अटल जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बने। 1968 से 1973 तक वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। इंदिरा के सरकार में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने बैलगाड़ी से संसद पहुंचकर उसका विरोध भी किया, और आपातकाल में इंदिरा सरकार को जम के कोसा। इसी के फलस्वरूप इंदिरा गांधी के आदेशानुसार सभी विपक्षी नेताओं के साथ इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इनका प्रभाव ही मानिए कि इंदिरा गांधी का स्पेशल ऑर्डर था कि सब पर लाठीचार्ज होना चाहिए, लेकिन अटल जी पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। इमरजेंसी के विरोध में जब 1977 में जनसंघ को विखंडित करके जनता पार्टी की नींव रखी गई तो जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये उस समय विदेश मंत्री बने। जब यूएन में उन्होंने हिंदी में दहाड़ा तो दुनिया दंग रह गई। ये पहले थे जिन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण दिया, और इनका कहना था कि हम हिंदी में भाषण देंगे और सभी देश के नेताओं को इसे सुनना पड़ेगा।
जहाँ तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते। 6 अप्रैल 1980 जब जनता पार्टी को विखंडित कर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 के दशक में अयोध्या मुद्दा गर्म हो चला था, बीजेपी मजबूत हो चली थी। उस समय बीजेपी के लोकसभा में 119 सांसद थे। अयोध्या में धर्म सेवकों अर्थात कार सेवकों का हुजूम लगा था। यूँ तो अटल जी कट्टरता के समर्थक नहीं थे, लेकिन पार्टी के कारण ना चाहते हुए भी उन्होंने पार्टी की मन की बात कही और रथ यात्रा का समर्थन किया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढा दिया तो अटल जी ने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर इसकी कड़ी निंदा की और अपने पार्टी को भी निंदा की। 1996 में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात आई तो तत्कालीन अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनके नाम की घोषणा प्रधानमंत्री पद के लिए कर दी। मैं जैसे ही मंच पर बैठा है तो उन्होंने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि मुझसे भी तो बात नहीं की। मैंने कहा आपसे बात करके क्या करता मैं? मेरी अपनी, और मैं आपको कह सकता हूं कि आखिर तो अध्यक्ष के नाते इतना तो अधिकार है ही मुझे। यही मैंने कहा उनको। वो बहुत उस दिन खिन्न हुए मुझसे, दुखी तो नहीं कह, लेकिन मुझसे खिन्न हुए कि मुझसे बात किए बिना ऐसे कैसे घोषणा कर दी, और वो भी शिवाजी पार्क के उस बड़ी बस। 16 मई 1996 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत के अभाव में वह सरकार 13 दिन में ही गिर गई। लेकिन उस दिन जिसने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण संसद में सुना उसके दिल में उतर गए उस दिन अटल जी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। फिर इस देश ने समझा कि इस देश को अटल जी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, तो फिर 1998 में उपचुनाव जीतकर पुनः प्रधानमंत्री बने और 1999 में चुनाव जीतकर 2004 तक के टर्म को पूरा किया और प्रधानमंत्री रहे। राजनीति से लेके बॉलीवुड तक उनके काफ़ी चाहने वाले थे। इसी में एक बड़ा नाम था हमारी नाइटिंगेल ऑफ साउंड, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। लता जी ने एक बार तो ये तक कह दिया था कि अगर मेरे नाम को उल्टा करो तो उनका नाम बन जाएगा LATA, लता, ATAL, अटल। लता जी के मनपसंद थे अटल जी। लता जी अटल जी को काफ़ी अच्छा मानती थी। लता जी का कहना था कि वो तो अटल जी को एक राजनेता मानती ही नहीं थी। उनके नज़र में अटल जी एक सन्यासी थे जो इस देश की सेवा के लिए आए थे। लेकिन वो कभी हारे नहीं। वो कहते हैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड। लेकिन ढलती स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उन्होंने 2004 में अपनी राजनीतिक विरासत अपने प्रिय मित्र लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपकर संन्यास ले लिया। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो। जब तक सियासत में रहे, मजमे में घिरे रहे, एकांत में भी कुल्हास से लड़ते रहे। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उनके चाहने वालों को 16 अगस्त 2018 तक इंतजार था कि अटल जी लौटेंगे और गरजेंगे। मैं भी उनमें से एक था। यूँ तो मेरे जन्म से पहले उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनका कभी लाइव भाषण सुनने का मौका नहीं मिला। पर मेरी इच्छा थी कि अटल जी का एक बार भाषण मुझे लाइव सुनने का मौका मिले, क्योंकि मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। उनके मैं यही कहना चाहूँगा, गुरुवे वर्मा गुरुवे विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मुझे नहीं लगता वो अटल जी इस देश में राजनीति में किसी स्वार्थ से, किसी कामना से या फिर देश से कुछ लेने के लिए आए थे। उन्होंने तो अपना सब कुछ इस देश पे न्यौछावर कर दिया। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका। और फिर वो दर्दनाक दिन आया 16 अगस्त 2018, जिस दिन यह घोषणा हुई कि अटल जी नहीं रहे। सैल्यूट टू यू अटल जी। उनकी कविता की मुझे 4 लाइन याद आ रही है। मौत से ठन गई, यूँ रास्ता रोक के खड़ी हो गई, लगा मौत जिंदगी से बरी हो गई। मौत जिंदगी से बरी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, लौट कर आऊँगा, कुछ से क्यों डरूँ। ऑलवेज वेटिंग फॉर यू अटल जी। सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू योर स्पिरिट एंड सैल्यूट टू दिस मैन हु बिल्ट अ ग्रेट नेशन। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, लगा जिंदगी से बड़ी